खबर आपको दें कि अमेरिकी सदर का चीन पर अजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर अजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दामात किए जाएंगे। चीन दुनिया को मुआशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। चीन की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक्स हो रहा है। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊंगा। ये सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए। मुझे नोबेल अमन इनाम न मिलने पर अफसोस भी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया। अमेरिकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दामात किए जाएंगे। चीन दुनिया को मुआशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। चीन की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक्स हो रहा है। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की भी दावत है। मिस्र भी जाऊंगा। ये सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए। मुझे नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। अमेरिकी सदर का चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है और अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफा 100% टैरिफ आयद करेगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू में ये कहना था कि अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दामात किए जाएंगे। चीन दुनिया को मुआशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। चीन की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक्स हो रहा है। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊंगा। ये सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दोहराया गया और उन्होंने ये कहा है कि पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए। मुझे नोबेल इनाम न मिलने पर अफसोस है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू में ये कहना था कि अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दामात किए जाएंगे। चीन दुनिया को मुआशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जाम कर देगी। इसराइल और अरब ममालिक में जंगबंदी की खुशी में रक्स हो रहा है। मुझे इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत है। मिस्र भी जाऊंगा। ये सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए। मुझे नोबेल इनाम ना मिलने पर अफसोस भी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू दौरान ये भी कहना था कि अमेरिकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दामात किए जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। 2014 में अफगान महाजरीन को वापस भेजने का फैसला किया गया है। 2021 में ये बात कहाँ से आ गई उन्होंने वापस ना भेजा जाए। आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। और रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम विल नॉट एंड कैन नॉट बी लेफ्ट टू द whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially खैबर पख्तूनख्वा। किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। 2014 में ये फैसला हो गया था
کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاگز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے، وہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی. صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہ ہونا دہشت گردی میں اضافے کی وجہ ہے. سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا تھا. دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی، قوم کو الجھایا گیا. بھارت افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں. ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے. یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں. دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا. تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا. چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی. میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں. صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے. ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں. اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے.